पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जारी है एनकाउंटर, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं अंकित। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक्शन जारी है। जब से उन्होंने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। पटना के मनेर में पुलिस ने एनकाउंटर किया। गोली कुख्यात नीतीश कुमार के पैर में लगी है। मनेर थाना और एसटीएफ ने यह जो कार्रवाई की वो गुरुवार की रात 11 बजे रतन टोला में की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार रतन टोला में छिपा हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। नीतीश ने जैसे ही पुलिस को देखा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली नीतीश के बाएं पैर में लगी और गोली लगने के बाद नीतीश जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया। विस्तार में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार अंकित। आगे क्या हुआ? देखिए, इस अपराधी के पिछले सप्ताह स्वर्ण व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मारी गई थी, जैसे कि आपको पता है। तो इस पे क्या निकला कि 9 जनवरी को नीतीश और उसके 2 साथियों ने मिलकर मनेर के रसूलपुर गांव में रहने वाले आभूषण कारोबारी संजय सोनी को हथियार के बल पर रोक लिया। वही विरोध करने पर संजय सोनी पर नीतीश ने गोली चला दी थी। गोली सोनी के कंधे पर लगी थी, पर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। पुलिस 1 सप्ताह के अंदर उसे मार गिराया है। सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान हो चुकी थी। पहचान होने की भनक लगने के बाद नीतीश बार बार ठिकाना बदल रहा था। मनेर थाना की पुलिस और एसटीएफ उसके पीछे लगी थी। इसी बीच गुरुवार की रात को उसका लोकेशन रतन टोला में मिला। जैसे कि आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची और फिर नीतीश का जो हो उससे सामना हुआ नीतीश से उसका। तो 2 जनवरी की सुबह भी कुख्यात अपराधी जो है मैनेजर राय की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी। जी हाँ, पटना एसटीएफ और खगौल पुलिस की कुख्यात अपराधी मनेर राय ने 2 जनवरी की सुबह मुठभेड़ हो गई और पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 6 राउंड गोलियां चलाई गई। जी हाँ, 6 राउंड। मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी और घायल अपराधी को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 कारतूस और 1 कट्टा बरामद भी किया। मामला खगौल थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास का है और मैनेजर राय पर हत्या, रंगदारी समेत 20 केस भी दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। इससे एक दिन में पहले 50,000 का इनामी नक्सली को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर भी किया था। अब 31 दिसंबर की शाम बेगूसराय में एसटीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी नक्सली मारा भी गया था। अब इस मुठभेड़ में तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव के पास हुई थी। देखिए, अब सवाल यह है कि करीब 1.5 महीने में बिहार पुलिस ने 5 हाफ एनकाउंटर किए हैं। जी हाँ, 18 दिसंबर, आपको बता दें इस पे विस्तार से कि 18 दिसंबर को सारण में पुलिस ने 2 अपराधियों को दौड़ाकर गोली मारी। पैर में गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इससे पहले 11 दिसंबर को पटना पुलिस ने बैंक कर्मचारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधी राकेश के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था। वहीं 2 दिसंबर को छपरा में शराब माफिया, 21 नवंबर को बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय और 7 नवंबर को छपरा में कुख्यात शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ था। 2 दिसंबर को छपरा में मांझी में पुलिस ने शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर भी किया। शराब माफिया अजय राय पुलिस की गोली से घायल हुआ। वो मांझी इलाके में शराब की खेप उतरवा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो अब बात करते हैं 7 नवंबर को छपरा में शिकारी राय का भी एनकाउंटर हुआ था। जी हां, छपरा में 7 नवंबर की सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हुई थी और इनमें हत्या के आरोपी शिकारी राय के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसे मौके से ही पकड़ लिया था और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की निगरानी में उसका इलाज जारी है। इससे पहले 21 नवंबर की रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने एनकाउंटर हुआ था और इसमें एक कुख्यात घायल भी हो गए थे और उस पर सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोप भी है। पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अब सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं तब से बिहार में एनकाउंटरों का दौर जारी है और कुख्यात और अपराधी जो है उनमें डर का भी माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाफ एनकाउंटर से अब अपराधी भी डर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पुलिस और जो गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, उन दोनों का एक्शन
पोस्टमार्टम जारी है। धन्यवाद।